बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, ऑडियो असली या जाली, हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी जंग शुरू हो गई। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज ने ऐसी चीजें बनाने के लिए बाकायदा टीम बना रखी है, वायरल होने वाली ऑडियो जाली है। शाहिद खाकान ने कहा कि ऑडियो जाली है तो हुकूमत जिम्मेदारों को सजा दिलवाएं, इदारे हुदूद में रहकर काम करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि जब भी शरीफ खानदान पर केसेस चलते हैं, इदारों के खिलाफ मुहिम शुरू हो जाती है। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं राना शमीम का बयान हल्फी और साकिब निसार की ऑडियो घर की गवाही है। दोनों चीजों से सवालात उठ रहे हैं। अदलिया को अपने किरदार से दोबारा एतमाद कायम करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कवानीन की मंजूरी आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पर हमला किया। कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की मुखालिफ नहीं, उनकी नुमाइंदगी के लिए पीडीएम खुद तरीकाकार लाएगी। लॉन्ग मार्च कब होगा, इस्तीफे देंगे या नहीं, हुकूमत के खिलाफ क्या लाहेअमल अपनाया जाएगा, मौलाना फजलुर रहमान ने कोई ऐलान नहीं किया। बताया कि फैसले 6 दिसंबर को होने वाले इजलास में किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान से राना शमीम साहब का बयान हल्फी और अब जो कल परसों साकिब निसार साहब का ऑडियो आ चुका है, अपने घर की गवाहियाँ, इस हवाले से जो अदालत पर सवालात उठे हैं, हम बड़े दुखी दिल के साथ ये समझते हैं कि अपने इस मकाम को उन्होंने अपने किरदार से दोबारा हासिल करना होगा। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का असासा समझते हैं और इस हवाले से पीडीएम ने फैसला किया है कि उनको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने के लिए हम खुद इसके ऊपर आईन और कानून की रोशनी में काम करेंगे और इसका खुद तरीक़ाकार हम मुतय्यन करेंगे। हुकूमत का मुतय्यन करदा तरीक़ाकार धांधली की एक नई राह हमवार करनी है। हम इस प्री पोल धांधली को मुस्तरद करते हैं। अब पीडीएम का सरबराही इजलास 6 दिसंबर को दोबारा होगा। पीडीएम में शामिल तमाम जमात मुशावरत के बाद कुछ तजावीज़ मुरतब करेंगी। वो तजावीज़ 6 दिसंबर के इजलास में पार्टी सरबराहान के सामने पेश की जाएंगी। सीनियर कानूनदान एतजाज हसन का कहना है कि साकिब निसार की ऑडियो अगर असली है तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते। बोल की प्रोग्राम तज्जिये में इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि राना शमीम के बयान हल्फी की कोई हैसियत नहीं है, अदालत में दिए गए बयान की अहमियत होती है। मेरे के चीफ जस्टिस खुद इसका सुओ मोटो नोटिस लें, या मियां नवाज शरीफ या मरियम या नून लीग जाए उस ऑडियो को लेके जो ये कह रहे हैं कि ऑडियो सच है और इससे हमें बड़ा नुकसान पहुंचा कि हमें सजाएं और हमें जेल में काटनी पड़ी है इसकी वजह से। अग्रीव्ड पर्सन तो वो है, अग्रीव्ड पर्सन और अग्रीव्ड पार्टी तो पीएमएल नवाज है, उसको जाना चाहिए बिल्कुल। और उसको फिर ये तो उसको उसके राह में दुश्वारी आएगी कि उसको इस जो समा टेलीविजन वालों ने इसका पोस्टमार्टम कर दिया और फोरेंसिक कर दिया, जिस तरह इस ऑडियो टेप का, ऑडियो स्ट्रिप का जिससे साकिब निसार को मंसूब किए जा रहे उसकी आवाज़ है, वो आवाज़ इन्हीं की है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को बाहर भेजना अपना भोलापन करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ की बात पर मैंने यकीन किया, इस पर बहुत अफसोस है। उनके मौलिज डॉक्टर अदनान को कई फ़ोन किए मगर नवाज शरीफ का वापस आने का इरादा नहीं। नवाज शरीफ की नाअहली भी गलत बयानी करने पर हुई। एक तरफ कहते हैं लीडर हैं, दूसरी तरफ भाग जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBI के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं टेक्नोलॉजी से शफाफियत आएगी, मुल्क में टैक्स कलेक्शन 8000 अरब होनी चाहिए। जिस ट्रैक पर चल रहे हैं नजर आ रहा है कि 8 ट्रिलियन टैक्स इकट्ठा कर सकेंगे।
जब आवाम को मालूम होगा कि उनका टैक्स मुल्क पर लगेगा तो वो टैक्स अदा करेंगे। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा खैरात करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, क्योंकि माजी की हुकूमतों में लोग टैक्स चोरी करना भी नेक काम समझते थे। माजी में हमारे मुल्क में कोई टैक्स कल्चर ही नहीं बना। नया निजाम आ गया, अब टैक्स चोर नहीं बचेंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने ऐलान कर दिया। कहते हैं कि 1.5 करोड़ ऐसे अफराद हैं जिन पर टैक्स लागू होता है लेकिन देते नहीं। ऐसे लोगों का डाटा इकट्ठा करके टैक्स नेट में लाएंगे। मुशीर खजाना ने कहा कि मुल्क में सिर्फ चंद लाख अफराद टैक्स देते हैं, फिर मुल्क चलाने के लिए कर्जे लेना पड़ते हैं। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना होगा। FBR के ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शौकत तरीन ने यह भी कह दिया कि छोटे ताजरों को तंग नहीं किया जाएगा। आम इंतखाबात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इलेक्शन कमीशन ने इकदाम शुरू कर दिए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए 3 मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील दे दी हैं। अगले इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमली इक़दाम शुरू कर दिए। ज़राए का बताना है कि इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए 3 मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दे दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इंटरनेट वोटिंग और हुकूमत से मतलूबा वसाइल लेने के लिए भी कमेटियां बनाई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने कमेटियों को जरूरी इक़दामात की तफसीलात जल्द पेश करने की हिदायत की है ताकि आम इंतखाबात से पहले तमाम तर इक़दामात पूरे किए जा सकें। विफाकी हुकूमत से मुतादिद बार रुजू किया, सिंध में अफसरान की कमी को पूरा करें, लेकिन सुनवाई ना हुई। सिंध से अफसरान के तबादले के मामले पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म इमरान खान को खत। मुराद अली शाह ने खत में वज़ीर आज़म को सिंध में अफसरान की तादाद से आगाह किया। नैब ने अमेरिका प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी की दरखास्त जमानत पर जवाब जमा करा दिया। नैब के मुताबिक अमेरिका प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी मतलूब नहीं, ताहाल साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी नहीं किए। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तौसी कर दी। और आपको बताएं कि सिपाही सालार आर्मी चीफ ने कहा है कि हम एक सख्त जंगजू फौज हैं जिसने फर्ज शनासी के दौरान बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। हम हर कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज हेडक्वार्टर्स लाहौर बेदिया सेक्टर के दौरे में फौजी दस्तों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने लाहौर मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया और स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेस का संग बुनियाद रखा। कराची ताकल्लात गैस का बहरान, शदीद सर्दी में अवाम परेशान। मुल्क भर में शदीद सर्दी और गैस लोड शेडिंग ने अवाम को दोहरी मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। 24 घंटे में सिर्फ 3 से 4 घंटे की गैस सप्लाई से घरेलू सार्फिन परेशान। अवाम लकड़ियों पर खाना बनाने पर मजबूर। अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। रोटी और खाना कैसे बनाएं, शदीद सर्दी में अवाम परेशान। कराची ताकल्लात गैस का बहरान, सर्दी और गैस लोड शेडिंग ने अवाम को दोहरी मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। 24 घंटों में सिर्फ 3 से 4 घंटे गैस सप्लाई से घरेलू सार्फिन कराची, नॉर्थ नाज़िबाद, लियारी, सुरजानी, कोरंगी, लांडी, उस्मानाबाद समेत दीगर इलाकों में गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग की जाती है। शहरी गैस सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हो गए। घरेलू सार्फिन के साथ साथ सनतों को गैस की फराहमी मुअत्तल हो गई। हैदराबाद में गैस की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया और 2 वक्त का खाना बनाना भी नामुमकिन हो गया। रावलपिंडी में भी गैस नायाब, लोड शेडिंग के साथ कम प्रेशर का दोहरा अज़ाब। बच्चे बड़े नाश्ते के बगैर घर से निकलने पर मजबूर हैं। गैस का कुछ पता नहीं है, कभी है कभी नहीं है, और इतनी परेशानी। अब सर्दी का जो है वो टाइम चल रहा है, इसमें नहाने की भी परेशानी, गर्म पानी से भी हम आ जाते हैं। गैस के हवाले से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, पहले बिजली छीनी फिर पानी छीना, अब ये गैस पे आ गए। गैस बिल्कुल है नहीं है, सुबह भी नहीं है, शाम भी नहीं है। सक्खर, जैकबाबाद, गुजरावाला, कल्लात समेत कई शहरों में खवातीन को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात, जबकि गैस गायब होने से लकड़ी के दाम भी आसमान पर पहुँच गए।
सर्दियां आ गईं, गैस क्यों नहीं आती? अरकान सिंध असम्बली वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। सूबाई वजीर जाम खान शोरो कहते हैं कि हुकूमत ने पूरे मुल्क को बहरान में मुब्तला कर दिया है। GDA के रुकन नंदन कुमार ने कहा कि जानबूझकर बहरान पैदा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की MPA सादिया जावेद ने वजीर आजम पर तंज करते हुए कहा, घबराना नहीं है, अगले साल इससे भी कम गैस मिलेगी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार हुकूमत की तारीफें करते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।